जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। ये ऐसे नहीं हुआ और एक दिन में नहीं हुआ, एक लंबी लड़ाई चली थी। सुप्रीम कोर्ट में 2014 में पहली याचिका आई थी मेरी जानकारी में, और उसमें अनुच्छेद 35A को चुनौती दी गई थी। 35A वही अनुच्छेद जिसके चलते जम्मू कश्मीर में कोई बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, रोजगार नहीं कर सकते थे, और दरअसल वो 35A अनुच्छेद 370 के तहत ही था। तो विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने की लड़ाई पुरानी है, और ये लड़ाई लड़ने वाले अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहली बार याचिका लगाई थी। तो इस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, उस पर उनकी राय क्या है, इसके मायने क्या है, ये जानेंगे। अश्विनी जी, 2014 और 2023 क्या लगता है अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर, विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर विराम लग गया? मुझे लगता है कि अब जो लगातार वहाँ पे अब्दुल्ला जी या महबूबा जी या और भी कुछ लोग थे कश्मीर में, जो लगातार एक नई नई बातें कह के वहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश करते थे, उन सभी सवालों पे आज जवाब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 क्वेश्चंस फ्रेम किए और 8 क्वेश्चंस का उन्होंने एक एक करके जवाब दिया। बड़ी अच्छी बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का फैसला एक तरीके से एक पक्ष में रहा। ऐसा नहीं हुआ कि 3 जज एक बात कह रहे हैं, 2 जज उसके खिलाफ गए हों। एक मत से 5 जजों ने बोला कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया और राष्ट्रपति शासन के दौरान जिस तरीके का नोटिफिकेशन इशू करके उसको आपको हटाया गया, उसमें कोई खामी नहीं है। एक जो दलील दी जा रही थी कि जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल है तो फिर आप उसको यूनियन टेरिटरी घोषित नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति के पास वो शक्ति है, उसको भी कर सकते हैं। एक जो बार बार इलेक्शन को लेकर बात हो रही थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगले 10 महीने वहाँ पे इलेक्शन करा लीजिए। लेकिन जो विशेष राज्य की मांग हो रही थी कि नहीं, हमको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा ये कहना था, हमारा बार बार यही कहना था कि आर्टिकल 35A पूरी तरीके से इलीगल है, वो पार्लियामेंट में कभी गया ही नहीं था। और 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था, वो परमानेंट 50 साल 60 साल के लिए नहीं आया था। और जो कश्मीर में हुआ है, जो वहां पत्थरबाजी होती थी, जो वहां पे पलायन हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग आतंकवादी घटनाओं के शिकार हो गए, जो वहां पे हर फ्राइडे को आए दिन वहां पे बवाल होता रहता, उसके रूट में कहीं न कहीं आर्टिकल 35A 370 था। जो कुछ वहां पे भारत के खिलाफ घटनाएं चल रही थी, उसके रूट में जो वहां पे अलग निशान चल रहा था, अलग से जो संविधान चल रहा था, अलग से जो झंडा चल रहा था, वो कहीं न कहीं कश्मीर में एक अलगाववाद की भावना फैला रहा था। तो मुझे लगता है अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के एक मत के फैसले के बाद ये कंफर्म हो गया कि जो केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया था, उस डिसीजन में कोई कमी नहीं है। उस सारे डिसीजन को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। लद्दाख कंटिन्यू यूनियन टेरिटरी बना रहेगा। जम्मू कश्मीर को दोबारा रिस्टोर राज्य का दर्जा मिल सकता है। टाइमलाइन तो फिक्स नहीं हुई, लेकिन आने वाले टाइम में मिल जाएगी। इलेक्शन भी वहां हो जाएगा, और अब जम्मू कश्मीर भी वैसे ही इंटीग्रेट होकर रहेगा जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र भारत के पार्ट बन के रहते हैं। अब वहां कोई अलग से स्पेशल स्टेटस, अलग से कोई अलग से पहचान, अलग से निशान, अलग विधान, अलग संविधान, अब वो कुछ भी नहीं चलेगा। तो भारत में विलय के बाद ही और उसके साथ ही ये विशेष राज्य का दर्जा हमेशा विवादों में रहा। उसको लेकर पूरे देश में असंतोष रहा, इसलिए कि जब देश के कानून ही नहीं लागू होते थे, आपको पता होगा IPC CRPC भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। नहीं, एंटी करप्शन लॉ, सबसे बड़ी बात ये कि जितने एंटी करप्शन लॉ थे वो कश्मीर में लागू नहीं हो रहे थे। राइट टू एजुकेशन लागू नहीं था, राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू नहीं था, वो तो ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट आपको मिल रहे थे, देश के बाकी लोगों को मिल रहा था, वो जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा था। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट सरकार ने एक फैसला लिया 2019 में, 5 अगस्त 2019 को, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सरकार के अधिकार क्षेत्र पे सवाल खड़े किए गए। ये भी कहा गया कि सरकार के पास अधिकार नहीं है। ये भी कहा गया कि संविधान सभा के पास ये अधिकार था, जो संविधान सभा 1957 में भंग हो गई, और ऐसे में 370 एक स्थायी प्रोविजन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना है, और केंद्र सरकार ने जितनी दलीलें थी सबको स्वीकार कर लिया। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब कम से कम जम्मू कश्मीर को लेकर, विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर सियासत पर हमेशा के लिए विराम लग गया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।